उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहली बैठक 4 जुलाई को हुई, आज दूसरी बैठक हो रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातचीत कर रही है। देखिए, मैं अपने यशस्वी युवा मुख्यमंत्री का मैं बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि हम यदि सत्ता में आए तो हम लोग समान नागरिक आचार संहिता लागू करेंगे। और जैसी हमारी पहली बैठक होती है मंत्रिमंडल की, उसमें इसके बारे में हमने निर्णय लिया और उसकी एक समिति गठित की। 4 जुलाई को पहली बैठक होती है, आज दूसरी बैठक हो रही है दिल्ली के अंदर। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ और धन्यवाद कर रहा हूँ समिति के तमाम सदस्यों का, जो लगातार गंभीरता के साथ बैठकें कर रहे हैं। हालांकि ये बैठक अभी चलेगी और साथ साथ हितधारकों से बातचीत करके उसके अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ेगी और सरकार उसमें फिर इस चीज़ को लागू करेगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस या विपक्षी दल इस प्रकार के मुद्दों को भले ही उठाए, लेकिन यदि माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले इस बात को कहा कि यदि हम आए तो हम ये लागू करेंगे, पहली बात तो हमारी करनी और कथनी एक जैसी है। एक दूसरी बात, यदि हमने चुनाव से पहले कहा, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव से हमने पहले कहा और 47 सीटें जनता से हमें एक मिथक तोड़ते हुए कि एक बार वो को मिथक तोड़ते हुए फिर हमारी पार्टी सत्ता में आ रही है का मतलब जनता ने भी हमें इसके ऊपर मैंडेट दिया, तो हम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसका निर्णय लिया। ऐसे में कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की बात करे, क्योंकि जनता ने इनकी बातों को तो अस्वीकारा है और हमारी बातों को स्वीकारा है। उसके साथ साथ मेरा उत्तराखंड राज्य, देखिए आप देखिए आज जो हालात देश के और प्रदेश के अन्य प्रदेशों के, जो हालात जिस प्रकार से मैं देखता हूँ, उसमें आज इसकी ये समान नागरिक आचार संहिता अति आवश्यकता मुझे इसकी लगती है। ऐसे में यदि हमने पहल की है, तो मेरा पहला राज्य है, भारत का ये पहला राज्य है कि जहाँ पे ये इस पे निर्णय हुआ है, तो इसके लिए तो हमें साधुवाद दिया जाना चाहिए, हमें हमारा धन्यवाद देना जाना चाहिए, हमारी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष है, यदि वो अपना, चूंकि आज तक उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, उन्होंने आज तक परिवारवाद की राजनीति की है, यदि वो उसी चश्मे से हमें देख रहे हैं तो वो देखें, लेकिन जनता ने हमें इसके लिए मैंडेट दिया, तो हम जनता के हितों के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। उन्हीं के हितों के अनुरूप हमने अनेकों निर्णय और भी लिए हैं। जहां तक हमारी सरकार के लिए उनका कहना है, तो बात देखिए, जिस पार्टी को मैंडेट दोबारा दिया हो जनता ने और वो मिथक तोड़ने का काम किया हो, तो ऐसे में ये मान के चले कि हम लोग विकासवाद की राजनीति करते हैं, वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनका काम है कहना और हमारा काम है करना। हम काम कर रहे हैं, वो कहते रहे। इससे हटकर एक सवाल कि कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड में फूट देखने को मिल रही है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो कई ऐसे नेता भी हैं बताए जा रहे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। इन सभी चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि उनके अंदर कुहासा जैसी स्थिति है, एक निराशा जैसी स्थिति है। क्योंकि जो हालात कांग्रेस के आज हमारे प्रदेश के अंदर, यानी उत्तराखंड प्रदेश में, आज जितने लोग हैं उतने दल की भावना, उतने गुट उनके अंदर कह सकता हूँ। एक भी व्यक्ति अपने नेतृत्व को, उनके निर्णय को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसी तरह से अनुशासन यदि किसी पार्टी में नहीं होगा तो उस पार्टी कैसे चलेगी? अब हमारी पार्टी को देखिए कि आज हमारे नेता आदरणीय मोदी साहब हैं, हमारे नेता अमित शाह जी हैं, हमारे नेता जेपी नड्डा साहब हैं, हमारे नेता अनेकों ऐसे बड़े बड़े नेता और जो सिद्धांतों से जुड़े हुए बात हम लोग करते हैं, अनुशासन की हम लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, विकासवाद की हम लोग बात करते हैं, पंचनिष्ठाओं की हम लोग बात करते हैं। ऐसे में यदि माना हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज बन के उभर रही है या आगे बढ़ रही है, और ऐसे में कुछ लोग जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस के परिवारवाद और जनता के हितों में जो काम नहीं करते उसके विरोध में बात कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी ही एक वो पार्टी है जिसके बारे में पहले कभी कहा गया था कि हम, माननीय मोदी जी ने ही कहा था कि हम इसे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और उनकी वो बात सत्य होती दिखाई दे रही है। क्योंकि उनकी पार्टी में जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं उसको जनता या उनके नेता बहुत ज्यादा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में, ये तो छोड़िए, अभी बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की तरफ आकर्षित होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के ऐसे लोगों का जो पंचनिष्ठाओं में हमारी विश्वास रखते हैं, जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, विकासवाद में विश्वास रखते हैं, माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व पे भरोसा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमेशा उनका स्वागत है।
बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।